हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित वंस अगेन मैं लेके आया हूं क्विक रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेटा रेशियो हो चुका था अपना लास्ट वीडियो में, अब हम लोग करने वाले हैं प्रोपोर्शन के बारे में। बेटा प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा रेशियो को आप इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हो तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो पहले इसका सारा प्रॉपर्टी और थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग सम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो। तो आ जाते हैं हम लोग इसके थ्योरी पे। प्रोपोर्शंस क्या लिखा है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दोनों रेशियो को आपने इक्वल टू में लिखा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। जैसे कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, कब होगा? जब ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसा कुछ होगा तो समझो ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है? ए डी इक्वल टू बी सी, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसमें जो पहला टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, मतलब ए और डी आर एक्सट्रीम्स, एंड जो बीच में है बी और सी उसको बोलते हैं मिडल टर्म, मतलब मीन्स। तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन। अंडरस्टूड? मतलब जो आपने लिखा था ना ऊपर ए डी और बी सी, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक्सट्रीम हो गया और मिडल में क्या था? बी सी, वो क्या था आपका? मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अंडरस्टूड? यहां लिखा हुआ है ए डी क्या है? एक्सट्रीम, और बी सी क्या है? मिडल टर्म। उसके बाद अगर तीन ही नंबर है और वो अगर प्रोपोर्शन में है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे इसके पहले अपन ने तो तीन रेशियो था ए टू बी टू सी, उसको बोला था कंटिन्यूड रेशियो। वैसे ये है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कब होगा? जब ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। अंडरस्टूड? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अच्छा, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी को क्या बोलते हैं बताइए? ये आपका ज्योमेट्रिक मीन बन गया। B इज द ज्योमेट्रिक मीन, B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, या फिर B को मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन में आपको पूछा कि दो नंबर दिए हुए उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा तो आप क्या करोगे? उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और फिर स्क्वायर रूट कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? और समझो अगर दो नंबर दिए हुए और दोनों को ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था हम लोग ने किसमें? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अगर आप भूल गए रहोगे तो वापस से मेरा वीडियो देख लो, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया था मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, ठीक है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी कराया मैंने। क्लियर है? और ये आपको पूरा वीडियो है ना, पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, एग्जाम तक रहेगा आपके यूट्यूब पे, उसके बाद उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। अच्छा, यहां पे प्रॉपर्टीज दी हुई है। प्रॉपर्टीज क्या है? इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन समझो अगर आपने उल्टा किया, मतलब बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी, उल्टा किया, उल्टा, उसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो। फिर उसके बाद अगर समझो आपने अल्टरेशन किया, मतलब ए अपॉन सी और बी अपॉन डी कर दिया आपने, बी अपॉन डी, तो उसको बोलेंगे अल्टरनेंडो। देन आफ्टर अगर आपने प्लस किया ए प्लस बी अपॉन बी और सी प्लस डी अपॉन डी तो उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। देन आफ्टर अगर आपने माइनस किया तो उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंडो। देन आफ्टर आप प्लस भी कर रहे हो और माइनस भी कर रहे हो, प्लस भी कर रहे हो माइनस भी कर रहे हो, उसको बोलेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझे कि नहीं? उसके बाद याद देखो, बहुत सारे रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में है। आपने ऊपर ऊपर सबको ऐड कर दिया और नीचू नीचू सबको ऐड कर दिया, उसको बोलते एडेल्डो। और वही चीज अगर आपने माइनस किया उसको बोलते सबट्रेंडो। सबट्रेहेंडो होना चाहिए, सबट्रेहेंडो। ठीक है ना? थोड़ा सा क्या है, स्टाफ को बोला था लिखने के लिए, उन्होंने लिखा है, अभी जो भी है
स्पेलिंग रहेगा तो समझ जाना आपको जो भी, ठीक है ना। सब ट्रेंडो, क्या है, खत्म। ये प्रोपोर्शन था, इतना ही पढ़ना है प्रोपोर्शन में। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल 3। जो बच्चे लोग को डाउट आता है बेटा, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें बच्चे अटकते हैं, मतलब सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 देखना, शायद आपको भी डाउट रहेगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट करके बताना। ए डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग ₹6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग ₹7.77 पर केजी। बहुत ही स्मार्ट है डीलर। डीलर को पता है महंगाई बढ़ गई है, पर मुझे फिर भी अपने आप को सर्वाइवर, मतलब सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में। तो मैं क्या करूंगा कि सस्ते वाला चाय पत्ती और महंगे वाला चाय पत्ती दोनों को मिक्स करके मार्केट में बेचूंगा, ताकि चाय अच्छी बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा है, उसका सस्ते वाला कौन सा था 6.92 और महंगे वाला 7.77, एंड सेल द मिक्सचर एट ₹8.8 पर केजी। दोनों को मिक्स करके मैंने सेल किया, और सेल कितने में किया 8.80 पर केजी, और प्रॉफिट कितना कमाया 17.5%। हाफ का मतलब होता है 0.5, तो मैंने 17.5% प्रॉफिट कमाया। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इसमें आपको डाउट रहेगा बेटा, आप समझो अच्छे से इसको। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, उस बंदे ने कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स किया रहेगा, मतलब सस्ते वाली चाय पत्ती और महंगे वाली चाय पत्ती का कौन से रेशियो में उसने मिक्स किया था, वेटेज क्या था उसका, वो निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं एक लिखता हूं T1 चाय 1 एंड T2। कॉस्ट कितना दिया हुआ है मुझे बताना। T1 कितना है 6.92 एंड T2 कितना है 7.77, ये कॉस्ट दिया हुआ है, और सेल किया 8.88 पर केजी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दिया है, दोनों का मिक्स करके मिक्स किया, और फिर बेचा कितने में 8.80। अब मुझे ये जानना है कि जो मिक्स है ना, मिक्स उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं पता ये कितना होगा, ये कितना होगा। मुझे मिक्स का कॉस्ट प्राइस जानना है। इंडिविजुअल तो कॉस्ट दिया हुआ है, मिक्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आपने क्या ना, एक अकाउंट में इक्वेशन पढ़ा रहेगा कि कॉस्ट को अगर मैं प्रॉफिट में प्लस करूं, प्रॉफिट में, तो आता है सेल्स, ये मालूम है आपको। और प्रॉफिट दिया हुआ है 17.5% ऑन सेल प्राइस, तो प्रॉफिट 17.5 ऑन सेल ना, तो सेल को क्या समझने का 100। सेल क्या हो गया 100, तो 100 माइनस 17.5 करेंगे तो 82.5 आएगा। मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूं, रिस्क लेना नहीं है कि अपना लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। 18.5 माइनस करके आया। अब क्या होगा, इधर सेलिंग प्राइस आपको दिया था 8.80, तो देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या, क्वेश्चन मार्क। तो 8.8 मल्टीप्लाई 82.5 इंटू 100, अपॉन 100 यार, कितना आ रहा है 7.26। समझा, एक बार देख लो उसको वापस से। 82.5 इंटू 8.8 अपॉन 100, 7.26, तो ये आ गया 7.26। ये मिक्स का कॉस्ट आ गया, मतलब मिक्स करने का कॉस्ट कितना ये आएगा। अब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब इसका इसका डिफरेंस और इसका इसका डिफरेंस।
ठीक है। तो डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2, तो यहां लिखता हूं मैं डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2 कितना है। तो डिफरेंस 1 कितना, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, 7.26 माइनस 6.92 तो आएगा 0.34, ठीक है। और डिफरेंस 2 देखते हैं, डिफरेंस 2 7.77 माइनस 7.26 0.51, 17 का टेबल आता है, 17 2 जा 17 3 जा, आ रहा है 2:3, बट आंसर 2:3 नहीं है, इसका उल्टा करना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। तो आंसर क्या आएगा पता है, आंसर आता है 3:2, रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स, ठीक है। ऐसा अब क्वेश्चन ये बनता है, सर क्यों रिवर्स क्यों करेंगे सर, यही तो तकलीफ है सर, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था बहुत, ये क्यों का आंसर नहीं मिल रहा है कि सर इसको रिवर्स क्यों करते हैं। हमें भी पता है 3:2 आएगा, देखो आंसर भी दिया रहेगा 3:2 दिया कि नहीं, बस सबका यूनिवर्सल क्वेश्चन यही है कि क्यों। तो मैं आपको इस क्यों का आंसर आज देने वाला हूं, ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना। आंसर आया 3:2 ना, इसका मतलब क्या हुआ, आपको है ना ये सस्ते वाली चाय पत्ती 3 लिया तो महंगे वाली चाय पत्ती आपको 2 लेनी पड़ेगी, समझो केजी में लेते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 किलो ले लिया सस्ते वाली चाय पत्ती, सस्ते वाली कितना 6.92 पर केजी भाव चल रहा है, तो आप 3:2 में मिक्स करके बेच रहे हो। अब यहां ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा रहा हूं मैं आपको, आंसर तो आ चुका है अपना, आंसर ऐसे निकालना है। अगर आपने सस्ते वाली चाय पत्ती जो 6.92 पर केजी है, ये 3 किलो लिया तो इंटू 3 कर दो, तो कितना आ रहा है 20.76 रुपीस आपका खर्चा होगा, किसमें, इस सस्ते वाली में। जब आप परचेस करने जाओगे तो 1 किलो का 6.92 है, तो 3 किलो का कितना होगा 20.76। अब महंगे वाली जो चाय पत्ती है वो 1 किलो कितना है 7.77, तो 2 किलो आपने डाला ना, ये 2 किलो डाला, इधर 3 किलो डाला, तो 2 किलो का क्या रेट होएगा, इंटू 2 करेंगे तो ₹15.54, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना खर्चा आ रहा है 20.76 प्लस 15.54 कितना आ रहा है 36.3। ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया चाय पत्ती का, इसको मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। बेटा प्रॉफिट का इक्वेशन क्या बनाया था मैंने, इधर देखो, प्रॉफिट का इक्वेशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, सेल्स था ना, चलो ध्यान दो इधर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या था, सेल। प्रॉफिट कितना था 17.5%, 17.5 और सेल को 100 अज्यूम किया तो ये 82.5 आया। अब ये जो 36.3 है ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, क्यों का आंसर चाहिए ना आपको। तो 36.3 इंटू 100 अपॉन 82.5 तो आ रहा है 44। मतलब आपको 44 में बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको इतना कॉस्ट प्राइस कवर होगा और प्रॉफिट होगा। तो 44 इज द सेलिंग प्राइस फॉर कितना, 5 किलो क्वांटिटी का, कि 3 किलो सस्ता वाला और 2 किलो महंगा वाला। तो ये ना 44 सेलिंग प्राइस, ये 5 किलो का है, तो पर केजी कितना हो गया 44 अपॉन 5 कितना होता है 8.8। और आप देख सकते हो आपका 8.8 आंसर है इधर पर केजी। पर केजी का आंसर कितना है 8.8। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं बताएं, कि आप इसी प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे ना, तब जाके आप 8.8 पर केजी कमा पाओगे, मतलब सेल कर पाओगे इतने में, और आपको प्रॉफिट आएगा। और हो भी रहे, देखो अगर मैंने ये रेशियो रखा तो 3:2, या फिर आप 6 किलो सस्ता ले लो तो 4 किलो महंगा लेना पड़ेगा। 6 किलो सस्ता, यहाँ पे 6 ले लो या 4 ले लो, उससे भी करोगे तो भी आपको इधर ना फाइनल 8.8 ही आएगा। फिर यहाँ पे अपॉन में क्या करना पड़ेगा 10 करना पड़ेगा, 10 केजी, कि आपने क्या लिया 5 किलो लिया, समझे कि नहीं। ये था इस क्यू का आंसर। तो
तो आपको तो करना क्या है, कंक्लूजन करना क्या है, फिर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कंबाइंड का दिया हुआ है, तो कंबाइंड के सेलिंग प्राइस से आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर डिफरेंस दे लो, डिफरेंस D1 D2, और उसको रिवर्स कर लो, समझे कि नहीं, तो उस प्रोपोर्शन में आपने मिक्स किया रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ गया रहेगा। देखो मैं कहां से क्वेश्चन उठाता हूं ना, बाकी ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 4 6 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन, उसको x अज्यूम कर लो, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x, तो क्या आएगा 4/6 इक्वल टू 8/x, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 12 दिया हुआ है क्या, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो उसको x अज्यूम करो, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x, तो थर्ड में क्या आता है 12/18 इक्वल टू 18/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 कर लो, x का वैल्यू कितना आ गया 27, दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी। फिर मीन प्रोपोर्शन कैसे बताया था मैंने आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना है। बेटा बहुत जन का इसका आंसर घाई में 9 आ जाता है, कैसे पता है, लोग क्या करते हैं 25 इंटू 81 और सीधा स्क्वायर रूट दबा देते हैं, तो वो 81 का स्क्वायर रूट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, 25 इंटू 81 लिख के इक्वल टू दबाना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45, समझ में आ रहा है आपको, पक्का, ओके, तो यहां पे 45 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, द नंबर which has the same ratio to 26 that 6 has to 13, मतलब कौन सा नंबर है जिसका रेशियो 26 के साथ होगा, समझो वो x है, x का रेशियो 26 के साथ होगा, और 6 has 13, तो 6 के पास क्या है 13 है, 6 has 13, तो 13 2 जा 26, 6 2 जा 12, अंडरस्टूड, 12 की तरह है ही नहीं, नन ऑफ दिस आ जाएगा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, सब एक जैसे क्वेश्चन ही है। चलो इसको भी देख लेते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, एक बार ट्राई करो ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आता है फटाफट, ठीक है, तो ये किया आपने, सिंपल था ना ये, फोर्थ प्रोपोर्शन 2a² तो उसको x ले लो फोर्थ प्रोपोर्शन को, तो क्या आएगा 2a/a² इक्वल टू c/x, मतलब a/b इक्वल टू c/d, a से ये गया ना, x उधर आएगा तो क्या आएगा 2x इक्वल टू ac, तो x इक्वल टू ac/2, ऑप्शन ए। फिर ये भी दिया फोर्थ प्रोपोर्शन, देखो कर लो, हो जाएगा वो, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शन चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, ओके। अच्छा याद ध्यान दो, ये वाले क्वेश्चन कैसे करने रहते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं ये वाले क्वेश्चन का, a/b/c/5, तो a/b/c निकालना है ना, तो a के नीचे कौन है, a के नीचे कुछ नहीं, तो 1 छुपा हुआ है 1, b के नीचे कौन है 2, c के नीचे कौन है 5, तो आएगा 1:2:5, ये शॉर्टकट तरीका है प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, 1:2:5। वैसे इधर भी देखो ये करना है, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a के नीचे 3 है तो 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7/c कितना 7, तो कितना आएगा 14/7 इक्वल टू 2, आ गया आंसर 2, क्लियर, सिंपल है, कर लेना, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया था 13 वाला, देखो आपको a/b/c निकालना है, वापस से देख लेते हैं, आपको लिखना पड़ेगा इधर क्या a/b/c, a और b का रेशियो दिया है 3:2, b और c का रेशियो दिया हुआ है 3:5, अब दोनों में कॉमन क्या है b कॉमन है, उसको सेम बनाओ b को, तो यहां भी इंटू 3 करो या इंटू 2 करो, तो ये 6 बन जाएगा ना सेम दोनों का। और रेशियो का रूल क्या है,
अगर आपने इधर इंटू 3 किया तो इधर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, अगर आप इधर इंटू 2 किया तो इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, आ गया 9 6 10। समझा? 9 6 और 10 किधर है? 9 6 10 ये रहा ऑप्शन ए। समझ रहा है आई थिंक आप सबको? ठीक है, ये भी वैसे ही ये कर लेना। अच्छा 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या ये इन तीनों को प्लस करो तो कितना आता है? 4 5 और 6 कितना होता है? 15। तो कैल्शियम में क्या करने का? पहले 750 डिवाइड बाय 15 कर लो, जो टोटल है वो क्या? 750 डिवाइड बाय 15, ठीक है, इक्वल्स टू 50 आ रहा है। अरे 50 आ रहा है, करने 50 आ रहा है। अब इस 50 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, तो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 200। 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बांटना था उसको, सिंपल था ये। 17 क्या बोला है? 17 क्या बोला है? द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 150। तीनों पर्सन का एज का टोटल कितना दिया हुआ है? 150। 10 साल पहले उनका जो रेशियो था वो 7 8 9 था, 10 साल पहले की बात है। तो ऑप्शन वाइज ही चले जाओ ना। अगर मैं 45 को 10 साल पहले लेके जाऊं तो 35 हो जाएगा। 50 10 साल पहले 40, और 55 10 साल पहले कितना आ जाएगा? 45। काट लो 5 से, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। आ रहा है ना 7 8 9 10 साल पहले। और करेंटली इसका टोटल कितना हो रहा है? 150 हो रहा है। देखो 150, 45 50 एंड 55 150। आगे ऑप्शन है। क्लियर है? पक्का? ये सब प्रॉपर्टी बेस पर है, आप कर लोगे, ये भी सिंपल है। हाँ ये भी करना है, सिंपल है। एबीसी का वैल्यू पुट कर लो, ये भी सिंपल है ना, कि आप कौन सा नंबर ऐड करोगे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो नंबर होगा 3x और 4x, ठीक है। इफ 6 बी एडेड टू ईच नंबर, अगर आप 6 ऐड करोगे तो आपका रिजल्टिंग न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे? 5 3 जा 15x, 5 6 जा 30, 4 4 जा 16x, 6 4 जा 24। तो क्या आएगा? इधर 6 आ जाएगा x का वैल्यू। करके देख लो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाँ 6। ओके, अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 6 3 जा 18 ना, 6 4 जा 24, आ गया 18 एंड 24। वो नंबर क्या आएगा? 18 एंड 24। इसमें ये प्रॉपर्टी है, देखो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का, ये वाला। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। फिर ये वाला क्वेश्चन 29, ए का वैल्यू 4 पुट करेंगे, बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा इधर? ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1 है ना। A:B 4:1 है। ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 1, प्लस 1/4। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर रूट 4, 1 का 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 4 का 4 थोड़ी आता है, 4 का 2 आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 2 जा 4 + 1/2, तो क्या आ जाएगा? 5/2। किधर गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5/2। ये करे, सिंपल है। x के जो नीचे है वो x का वैल्यू है, तो यहां पे x की जगह पे क्या करेंगे? b + c - a लिखेंगे। मतलब b - c तो पहले से लिखा हुआ है इधर। x की जगह पे क्या लिखेंगे? b + c - a प्लस c - a का c - a। y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? y के नीचे कौन है? c + a - b प्लस a - b, और z के नीचे कौन है? a + b - c। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, फिर सब कैंसल हो जाएगा, 0 बचेगा। बेटा ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसका 2 ही आंसर आ सकता है, तो 0 या 1। अगर यही इंडाइसिस होता है, इंडाइसिस,
अगर इंडाइसिस में क्या होता है, ए रेज टू पावर में कुछ होता है, अगर पावर में साइक्लिक फंक्शन होता है ना पावर में, तो आता है 0, ए रेज टू 0। बट ए रेज टू 0 क्या होगा पता है, 1। तब इंडाइसिस में 1 आंसर आ जाते हैं, बट इसमें क्या आएंगे, 0 आएंगे, 0 1 नहीं आएगा। क्यों कि ये इंडाइसिस नहीं है, ये पावर में थोड़ी था। ये भी दिमाग में रहेगा, पावर में रहेगा ना, पावर में साइक्लिकल फंक्शन, तो वो आंसर आएगा 1। और नॉर्मल रहेगा तो क्या आएगा अपना प्रोपोर्शन वाले केस में 0 आएगा। आया समझ में? तो यहां पे मैंने ये प्रोपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना। कुछ भी डाउट रहेगा तो मैंने टेलीग्राम में चैनल बनाया हुआ है मैथ्स के डाउट्स, तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा अच्छे से, और उसका वीडियो भी बना दूंगा कि क्या क्या डाउट है। पक्का? तो एग्जाम की तैयारी करो, और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे से कनेक्ट रहो और अपना यूट्यूब चैनल देखते रहो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा कि सोशल मीडिया से दूर ही रहना, जितना हो सके उतना। हाँ, डाउट आएंगे तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर लो, क्लियर है? और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे आना है। अभी तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना इंडाइसिस का। बाय बाय, टेक केयर।